5 अभ्यास पीठ के लिए। सबसे पहले मर्कटासन, फिर उसके बाद मर्कटासन के बाद दूसरे अभ्यास। अभ्युदयम निःश्रेयस है कर्मयोगी के लिए, फलित ऐश्वर्य भोग उपलब्ध जगत में, कर्महीन उनसे वंचित। अभ्युदयम निःश्रेयस है कर्मयोगी के लिए, फलित ऐश्वर्य भोग उपलब्ध जगत में, कर्महीन उनसे वंचित। कर्मयोग की समझ नहीं घर की, जीवन में कार्य है मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। सब ग्रंथों का सार है, सब ग्रंथों का सार है। तो ये मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो सीधे लेट के हो गए। फिर उल्टे लेट करके देखो, बिल्कुल सरल है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, आराम से हो जाते। और उष्ट्रासन, इतना जो कर लेंगे उनका पेट के साथ साथ पीठ भी ठीक रहेगी। और पेट पीठ ठीक होने का मतलब आगे और पीछे के सारे ऑर्गन्स का ठीक होना। आगे का मुख्य ऑर्गन है हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग। और पीछे मेरुदंड, जिसमें पूरा हमारा नाड़ी तंत्र है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी है। अष्टचक्र है, 9 द्वार है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों ठीक रहेंगे तो फिर आदमी रोगी हो ही नहीं सकता। ये इसके पीछे का दर्शन है। मकरासन, भुजंगासन। तो मुख्य आसनों के अभ्यास बताए। फिर अलग अलग रोगों के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, बॉडी के पूरे एक्सप्रेशन के लिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भुजंगासन एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास मैंने 5 लाभ बड़े रूप में बताए हैं योग के। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कौन या पूरी सीधी ऊपर की ओर देखा। कंप्लीट एक्सप्रेशन, या इसको डिवाइन एक्सप्रेशन बोलो। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा लाभ। समग्र दिव्य रूपांतरण, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको अधिक बार भी कर सकते हैं। 100 बार कर लो, क्या दिक्कत है। 100 बार करने में 1 मिनट लगती है। ऐसे 1 मिनट में 100 बार हो गए। तो भुजंगासन से भुजाएं भी जबरदस्त हो जाएंगे, पेट पीठ सब कुछ एकदम ठीक। लेकिन 100 बार करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो 2 मिनट लगेंगे, तेजी से करेंगे तो 1 मिनट लगेगा। लगने तो क्या दिक्कत है। इसको तो थोड़े दुर्बल हैं, कमजोर हैं, थोड़ी भुजाओं में दम कम है, वो भी कर सकते हैं। थोड़े मध्यम बल वाले हैं तो धीमे धीमे कर सकते हैं।
और जब पूरे फुर्तीले हैं तो तेजी से कर सकते हैं। करना है 100 साल तक, कमर अच्छी रहेगी। धीरे करो, मध्यम गति से करो, तीव्र गति से करो, लेकिन करो जरूर। हो गया सबका 100 बार। कुछ तो 50 में ही अटक गए, कुछ 75 तक पहुंच करके ही ढह गए। नीचे आते समय थोड़ी, ऊपर उठते समय देखो ऐसे ऐसे। ये तरीका जो करें पूरा करें, आधा अधूरा नहीं चलेगा। ऐसे इसमें व्यायाम भी हो गया। मैंने समय देख करके क्या हुआ, तेजी से करते हैं ना, फिर इसमें विश्राम हो जाता है। श्रम और विश्राम में बोल रहा था ना, 2 ही जीवन के साधन है। श्रम विश्राम, भीतर से विश्राम, बाहर से श्रम। प्रवृत्ति निवृत्ति, भीतर से निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति। भीतर से निश्रेयस, बाहर से अभ्युदय। भीतर से प्रार्थना, बाहर से पुरुषार्थ। श्रम के बाद विश्राम हो गया है। अब शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाया, नीचे लेकर के आ गया। ये मैं 2 शब्द जो बोल रहा हूं, इनके ऊपर बहुत बड़ा असमंजस्य है। खास करके ये जो भौतिकवादी लोग हैं, ये तो पुरुषार्थ को ही सब कुछ मानते हैं, और हम भी पुरुषार्थ को सब कुछ मानते हैं। लेकिन उस पुरुषार्थ की जो पृष्ठभूमि है, पुरुषार्थ के मूल में जो भाव चेतना है, वो हमारी प्रार्थना की है। ये जो भौतिकवादी लोग हैं, ये तो केवल समृद्धि को, सफलता को, विजय को, बाहर के ऐश्वर्य को सब कुछ मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं बाहर से अभ्युदय होना चाहिए, समृद्धि ऐश्वर्य होना चाहिए। भगवान का नाम ही ईश्वर परमेश्वर है, लेकिन उस अभ्युदय के मूल में निश्रेयस होना चाहिए। कर्मयोग के मूल में योग होना चाहिए, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और बच्चे तो पूरा कर लेते हैं, बाकी बड़े वाले थोड़ा थोड़ा तो कर ही ले। ऐसे धनुरासन कर सकते हैं। जिनसे जितना हो पाए उतना कर लिया, और उष्टासन तो हो ही जाता है फिर सबसे। जिनसे ऐसे ना हो पाए, ऐसे एड़ियों पर बैठ करके ऐसे उठ जाए, ऐसे वापस आ जाए। जिससे जैसा बन पाए